विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन नेहरू पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगातार बुलंद कर रहे थे। और ये सब तब हो रहा था जब भारत और चीन के बीच हुए युद्ध से करीब 12 साल पहले, याद रखिए 1962 के युद्ध से पहले यानी 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। आप में से बहुत सारे लोग आज ये कहते होंगे कि भारत को तिब्बत की आजादी की बात करनी चाहिए और भारत को ये बात कहनी चाहिए कि तिब्बत पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, हम तिब्बत को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन ये गलती हम 1950 के दशक में ही कर चुके हैं, जब हमने तिब्बत को मान लिया था कि ये चीन का हिस्सा है और बाकायदा लिख कर दे दिया था चीन को। माना जाता है कि तिब्बत हमेशा से एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता था और इसी को साबित करने के लिए उसने 70 साल पहले तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। लेकिन उस समय की भारत सरकार ने इसका विरोध करने के बजाय तिब्बत पर चीन के दावे को चुपचाप स्वीकृति दे दी, उसे मान लिया। इतना ही नहीं बल्कि पंचशील समझौते के तहत भी तिब्बत को लेकर भारत ने अपना रुख बदल लिया था और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की बात उस समय कही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि तिब्बत और भारत की सीमा चीन और भारत की सीमा में तब्दील हो गई और भारत के करीब 5 राज्य सीधे सीधे चीन के निशाने पर आ गए, क्योंकि जो तिब्बत पहले भारत और चीन के बीच में था, अब वही तिब्बत चीन का हिस्सा बन चुका था। ये राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हालांकि अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं आज किसी न किसी रूप में तिब्बत से मिलती हैं और तिब्बत का मतलब यह है कि चीन से मिलती हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि ये तिब्बत है, आप उसे चीन मानिए, क्योंकि वो आधिकारिक रूप से हम मान चुके हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यह भूल आज भारत पर भारी पड़ रही है। 1954 में राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के इस फैसले की आलोचना की थी और तब आगाह किया था कि इस गलती की वजह से चीन भारत को घेर लेगा। डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर जवाहरलाल नेहरू से मतभेद हो जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो हिंदू कोड बिल और धारा 370 जैसे मुद्दों पर नेहरू की नीतियों से नाराज थे, इसलिए उनकी नेहरू से कभी बनी नहीं। उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा इसके बाद, और वो चुनाव हार गए और फिर वो राज्यसभा पहुंचे। सोचिए, उस समय B.R. अंबेडकर चुनाव नहीं जीत पाए और आज उनका नाम लेकर न जाने कितनी पार्टियां चुनाव जीतती हैं सिर्फ उनके नाम को इस्तेमाल करके। 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देश हैं और दूसरी तरफ तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार करके नेहरू ने एक तरह से चीन का बॉर्डर भारत के करीब लाने में मदद कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज भारत को खतरा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी आदत आक्रमण की होती है वो कभी अपनी आदत छोड़ता नहीं। ये चेतावनी उन्होंने तब दी थी और उस दिन राज्यसभा में हुई बहस की एक कॉपी मेरे हाथ में है। तब टेलीविजन तो नहीं होता था, इसलिए उस समय का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था मैं आपको लेकिन पढ़कर बता सकता हूं। वो कह रहे हैं, I was going to point out to the house how this country has been completely encircled on one side by Pakistan and the other Muslim countries। यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों ने घेर लिया है। I do not know what is going to happen, but now that the barrier between Egypt and England has been removed by the handing over of Suez Canal, I think there may be a very little difficulty in the Muslim countries joining with Pakistan and forming a bloc on that side। तो उनका डर ये था कि पाकिस्तान और उसके पीछे जो सारे मुस्लिम देश हैं वो मिलकर भारत के खिलाफ एक ब्लॉक बना लेंगे और इधर से भारत को घेर लेंगे। और फिर उन्होंने लिखा है, एंड फॉर्मिंग ऑन दिस साइड बाय अलाउइंग द चाइनीज टू फेक पोजेशन ऑफ लासा। लासा तिब्बत की राजधानी है। तो उन्होंने कहा है कि हमने चीन को लासा पर यानी तिब्बत पर उसके फेक पोजीशन को करने दिया। द प्राइम मिनिस्टर हैज practically helped the Chinese to bring their border down to the Indian border। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। Looking at all these things, it seems to me that it would be an act of not to believe that India
if it is not exposed to aggression right now, is exposed to aggression, and that aggression might well be committed by people who always are in habit of committing aggression. चीन की तरफ उन्होंने सारा इशारा किया है और तब जो है आप सोच लीजिए उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये चेतावनी दी थी। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम जाति के मामले में, पिछड़ों के मामले में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी नाम का और उनके फोटो का, क्योंकि हम जानते हैं उससे हमें पिछड़े लोगों के, दलितों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पर उनके क्या विचार थे, चीन के ऊपर उनके क्या विचार थे, आरक्षण पर उनके क्या विचार थे, वो हमने बड़े आराम से उसे सब भुला दिया है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर इन चेतावनियों का कोई तब असर नहीं हुआ था और वो इन सारे सुझावों को नजरअंदाज करते रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि 1950 का दशक खत्म होते होते चीन भारत की सीमा के बहुत करीब आ गया और चीन ने तिब्बत और अपने शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाली एक सड़क बना ली जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। लेकिन नेहरू लगातार ये साबित करते रहे कि इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं जिसे लेकर भारत को चिंता करनी चाहिए। अब देखिए वर्ष 1961 में 4 और 5 दिसंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। 1961 चीन ने जिन इलाकों पर अवैध कब्जा किया था उसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। तब इन सवालों के जवाब में नेहरू ने कहा था इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता, इस इलाके को लेकर क्या करेंगे, इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता, ऐसा उन्होंने कहा था। पढ़कर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कह रहे हैं एट दैट रेट no tree grows anywhere in this wide area, there may be some shrubs. छोटे मोटे कोई पेड़ पौधे उगते हो तो, वरना ये इलाका बिल्कुल बेकार है, ऐसा उन्होंने कहा। और जब उन्होंने ये जवाब दिया कि ये इलाका बिल्कुल बंजर है, यहाँ तो कुछ उगता ही नहीं और इस इलाके पर लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, तो उस समय कांग्रेस के एक सांसद महावीर त्यागी संसद में मौजूद थे और ये बातें सुनकर वो अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी टोपी उतारते हुए कहा कि देखिए मेरे सिर पर कोई बाल नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मेरे सिर की कोई कीमत नहीं है। ये उस समय की बात है और इसमें लिखा हुआ है श्री त्यागी, नो हेयर ग्रोज ऑन माई हेड डज इट मीन दैट द हेड हैज नो वैल्यू। ये वो कह रहे हैं। और उसके बाद नेहरू क्या कहते हैं, नाउ आई एम फ्री टू कन्फेस टू दिस हाउस दैट माई होल सोल रिएक्ट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वॉर एनीवेयर. This is the training I have received throughout my life and I cannot easily get rid of it at the age of 72. ये नेहरू का जवाब था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसी की बात सुनी नहीं और चीन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस चर्चा के सिर्फ 10 महीनों के बाद ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अक्साई चीन समेत भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्जा हो गया और बाद में पाकिस्तान ने भी पीओके का करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को सौंप दिया। हालांकि चीन